Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Arint Academy. सो आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि हम लोग क्लास 12 बीएसटी का नया चैप्टर मतलब पूरा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो से हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको 8 पार्ट्स के अंदर मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। आपको आई थिंक 8 to 9 वीडियोस मिलेगी इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। एंड इसके साथ आप लोगों का एक डाउट सेशन रहेगा। मे बी आई विल ट्राई टू कीप इट लाइव। अगर लाइव नहीं भी होता है तो देखते हैं किस तरीके से मैनेज करते हैं, बट आई एम थिंकिंग फॉर ए लाइव सेशन विद यू ऑल। सो पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपको आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से ये बैच रहेगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको 1.5 की स्पीड में करके देख लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। एंड कोई भी डाउट्स हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी बच्चा जो 12th का है जिसको कोई अदर चैप्टर में डाउट है, तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हेलो गाइस, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में आपके टोटल 8 टॉपिक्स जनरली हैं, जिनको सब डिवाइड भी किया गया है। सो आज हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है आपका, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन भी है एंड आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। सो आई होप आपके पास एक मिनट में आपको बुक भी दिखा देती हूँ मैं कौन सी रेफ़र कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं पूनम गांधी जो है वो रेफ़र करूँगी। सो आई थिंक ये बुक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास होगी भी, जो लोग सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं। एंड अगर नहीं भी है तो जनरली इसके जैसा ही सब कुछ लिखा होता है, अगर आप दूसरी बुक भी फॉलो करते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि जो ये दिया हुआ है आपको कि नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का, मतलब मैनेजमेंट का एक नेचर कैसा होता है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, अगर हम लेट से एग्जांपल ले एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लो रिलायंस। ठीक है, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल तक पहुंचने के लिए मतलब कोई भी उनका गोल हो सकता है, लाइक टू बी द बिगेस्ट बिजनेसमैन। जो भी मैनेजमेंट है, या जो मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उनका गोल होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं बनूं। तो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको जो भी अपना गोल अचीव करना होता है, वो ऐसे ही नहीं अचीव होता है, एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 12th के बाद में आप कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं, लेट्स से सपोज सीए। तो सीए में जब आप जाएंगे तो उसके लिए आप एक प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हो ना, कि 12th कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। 12th कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है फाउंडेशन जो है सीए का, वो लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपकी एंट्री होती है सीए के अंदर। फिर आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको आर्टिकलशिप जो है आपकी करनी पड़ती है, देन आप सीए फाइनल में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। प्लस आपकी 3-4 ट्रेनिंग्स भी होती हैं बीच में, वो भी आपको करनी पड़ती है। तो वो सब करने के बाद आपका जो एंड गोल है, आप सीए फाइनल में अपीयर होते हो। सीए फाइनल में पास आउट होने के बाद आप जो है सीए बनते हैं, यानी आपका जो गोल है सीए बनना, वो अचीव होता है। तो यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो आपके जैसे, उनको अगर अपने गोल तक पहुंचना है, किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल तक अगर पहुंचना है, तो उन्हें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और वही प्रोसेस जो है उसे ही हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल बाई चांस नहीं अचीव कर लेती है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करती है, जो होता है कि उस प्रोसेस को मैनेज करना। आप एक प्रोसेस जो है उसको मैनेज करते हुए चल रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि मैनेजमेंट जो है वो हर एक को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमने देखा कि रिलायंस भी फॉलो कर रहा है, आप भी ऐसे अगर 12th के बाद कोई कोर्स अपना परस्यू करते हैं, उसमें भी आप फॉलो करते हैं। तो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट के लिए काम करती हो, नॉन प्रॉफिट वाली हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई होगी जो सर्विस देती होगी, कोई होगी जो मैन्युफैक्चरिंग करती होगी,
तो कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिट करने वाली है, नई प्रॉफिट कमाने वाली है, सर्विस देती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सब लोग मैनेजमेंट जो है उनके लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना। आप भी अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करते हो। एक जब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीएमए या एमबीए कुछ भी करोगे तो अपना एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके करोगे, तो वही है मैनेजमेंट आपका। बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस हमने ले लिया, स्मॉल अगर कोई स्टार्टअप वगैरह है, प्रॉफिट यानी जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, बिजनेस करके धंधा करके प्रॉफिट कमाती है, वो सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया आपके एनजीओज जो होते हैं, जनरली चैरिटी पे काम करते हैं, उनका प्रॉफिट हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको चंदा मिल रहा है, वो उसी से काम कर रहे हैं। सर्विस होती है कि कोई भी मान लो जैसे आपने सुना होगा ई मित्र की सर्विसेज देती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, या मान लो सीएससी की सर्विसेज देती है, जहाँ पे आप जा कर के अलग अलग फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो, कोई सर्विस दे रही है आपको, या मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सामान बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोग अपना एक मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, सबको ये मैनेज करने की ज़रूरत क्या है, बिना मैनेज किए नहीं हो सकता है, तो मैनेज क्यों करना होता है। आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, वो भी मैनेजमेंट है ना आपका। तो मैनेजमेंट ज़रूरी इसलिए ताकि इंडिविजुअल्स जो हैं अपना जो एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव होता है, या मान लो अपना खुद का ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल हो चाहे ग्रुप का हो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो, उसको अचीव करना, वो अचीव करने के लिए जो है मैनेजमेंट को ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स अपना काम मैनेज करके करें। मैनेजर्स जो है अपना डिसीजन लेते हैं एज टू, मतलब कौन क्या करेगा, कब करेगा, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम जनरल एग्जांपल लें, फॉर सपोज कि हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको 12th करने के बाद में करनी है सीए, ठीक है। तो अब जो है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि अपना मैनेजर वो खुद ही है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है। तो राम क्या करेगा, वो मैनेज करेगा कि मुझे कब क्या करना है, ठीक है। या मान लो उसके पेरेंट्स उसका डिसीजन लेंगे कि इसको कब हमें क्या करवाना है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कब फाउंडेशन का फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगा उसको नहीं पता। उसके पेरेंट्स एज मैनेज कर रहे हैं उसको कि तुझे कब क्या करना है, तो वो बोलेंगे कि अभी 12th की पढ़ाई कर, फिर जो है आने वाले अटेम्प्ट आएगा तेरा, 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो तू सितंबर के अंदर तेरा फाउंडेशन दे देना, ठीक है। तो मैनेजर्स यानी जो पेरेंट्स है उसे क्या बता रहे हैं कि सितंबर के फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना, ठीक है। कब करनी है, 12th के एग्ज़ाम होने के बाद करनी है। फर्स्ट फोकस ऑन 12th बोर्ड, ठीक है। एंड क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, तो फिर जो है कि आईसीएआई में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आईसीएआई आपकी बुक्स भेजता है, आपको कोचिंग लेनी होती है, ठीक है, फिर आपको टेस्ट भी देने होते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो ये क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है कि आपको किस तरह से अपने गोल, पहले गोल तक पहुंचना है, ठीक है। तो बेसिक जॉब ऑफ ए मैनेजर इज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज कि हम लोग रिलायंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स जो होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगा एक, तो जहाँ पे हमारे मुकेश अंबानी साहब बैठते हैं, ठीक है। फिर उनके नीचे जो होगा वो मिडिल मैनेजमेंट होता है, आप ये आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। एंड फिर होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजर्स यहाँ आए, ठीक है, और ये जो है ये असाइन करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या काम करेगा। हालांकि ये भी एम्प्लॉयज़ ही हैं कंपनी के, बट ये थोड़े सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ है, और ये है जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो ये मैनेजर्स बताएंगे, डिसीजंस लेंगे कब क्या करना है, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, फिर क्या क्या रिसोर्सेज हमें जो है उनको अवेलेबल करवाने ताकि वो काम कर सके। तो ठीक, बेसिक जॉब मैनेजर का क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का। 3 रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंशियल यानी जो कंपनी का पैसा है, फिजिकल यानी जो गुड्स हैं या कुछ भी ले लो, रॉ मटेरियल, मतलब किस चीज़ का काम कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो फिजिकल आपका रिसोर्स होती है, ठीक है। तो मैनेजर आपको बताएंगे कि कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको इन तीनों रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, ठीक है।
नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी। कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसका गोल क्या है। एक चीज़ जो सबके कॉमन क्या होती है पता है, कि ये मैनेजमेंट होता ही होता है। टॉप में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा और एम्प्लॉयज़ कौन होंगे। अगर आप एक छोटी सी दुकान भी लोगे ना, तो टॉप होता है जो उसका प्रोप्राइटर या जो उसका ओनर है, फिर उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर होता है उसका, ठीक है। वो एकदम नीचे जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बताता है कि ये माल आज सेल होना चाहिए वगैरह। तो जो माल है आपका या जो गुड्स है वो क्या है, आपका फिजिकल रिसोर्स है। फाइनेंशियल, ये चीज़ आज ख़त्म हो गई, ये मंगानी है, तो पैसों का यूज़ होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो स्टाफ काम कर रहा है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो छोटी हो, सब में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो होता है मैनेजमेंट करना। और मैनेजर्स जो होते हैं, यानी मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स, ये दोनों चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, इंडिविजुअल चला रहा हो, ग्रुप में चला रहा हो, कंपनी हो, कुछ भी हो। अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें, ठीक है, तो रियल लाइफ में एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि शिव नादर ऑफ HCL एंटरप्राइजेस परफॉर्म्स ऑल दिस फंक्शन, ठीक है। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के, या जो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ये एग्जांपल तो आप समझ ही लोगे कि प्रिंसिपल जो हैं दे आर टॉप मैनेजमेंट। स्कूल से रिलेटेड बेसिक डिसीजंस वो लोग लेते हैं, फिर उनके नीचे सारे टीचर्स एंड अदर स्टाफ होता है, ठीक है। तो उनको उनकी ड्यूटीज़ जो है वो बताई जाती है। कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, कुछ उनके जूनियर टीचर्स होते हैं। तो इस तरीके से स्कूल को पूरा मैनेज किया जाता है। अकेला प्रिंसिपल तो सारा काम नहीं करता है, टीचर्स को कौन सी क्लास लेनी है, फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपॉइंट करते हैं कि ये टीचर का इंटरव्यू लेना है, इसको इस क्लास में अपॉइंट करना है, इसको क्लास टीचर बनाना है, इसको इस सब्जेक्ट का टीचर है तो कौन सी क्लासेस में ये क्लास में पढ़ाएगा जाके। तो ये चीज़ें जो होती है वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है और मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। गॉट इट। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की दी गई है वो ये है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने का। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, क्या करने का? काम करवाने का, विद द एम, जिसका एम क्या है? ऑफ अचीविंग गोल्स, एंड वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ आपको अचीव करना है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आपको काम करवाना है इस एम के साथ कि मेरा गोल अचीव हो जाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए, ठीक है। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस में ना आप एक सीरीज फॉलो करते हो। अगर हम डेफिनेशन में जो फर्स्ट हमारे जो है प्रोसेस को ही अगर हम एनालाइज करके देखिए प्रोसेस क्या, तो प्रोसेस का मतलब होता है कि एक सीरीज और स्टेप्स होती है, ठीक है। पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। तो एक सीरीज को जो है आप फॉलो करते जा रहे हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक सीरीज ऑफ फंक्शंस करते हो, तभी जा करके आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका काम पूरा होता है। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं? मतलब पहले आपने मैनेजमेंट करना है, मतलब कोई भी कंपनी हो वो प्लानिंग करती है कि हमें करना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके आगे जा कर के, लेकिन अभी जो है कि क्या है हम बाद में एक एक स्टेप्स को डिटेलिंग में एक एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। देन स्टाफिंग करती है, देन डायरेक्ट करती है, देन कंट्रोल करती है। अब आप देखोगे कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। प्लानिंग, सबसे पहले मुकेश अंबानी जी ने मान लो प्लानिंग करी कि हमें इस चीज़ को लॉन्च करना है। मान लो जियो के लिए जो उन्होंने सोचा था, जियो लॉन्च करने के लिए उनका प्रोसेस क्या था? पहले प्लानिंग करी थी कि इंडिया में ये इशू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके का सिस्टम लेके आना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफिंग होता है लोगों को हायर करना। जनरली लोगों को हायर करना स्टाफिंग के अंदर आता है कि आपने किस तरीके से कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हमें चाहिएंगे, किस तरीके का मैनेजमेंट हमारा होगा, इसके अंदर कौन LMS संभालेगा, मतलब मैनेजमेंट का सिस्टम कौन संभालेगा, कस्टमर केयर बनाना होगा, उसके लिए लोग चाहिएंगे। तो वो स्टाफिंग कर रहे हो आप, ठीक है। फिर उन लोगों को आप डायरेक्ट कर रहे हो उनके काम, एंड फिर आप कंट्रोल कर रहे हो कि जो काम बताया है वैसे हो रहा है या नहीं, एंड नेसेसरी एक्शंस लेते हो जब आपके बताए हुए तरीके से अगर उस काम में कुछ भी नहीं हो रहा है या आप गोल अचीव करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हो, ठीक है।
ये था कि पूरा प्रोसेस हमने जो है वो कंप्लीट किया, कि प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो ये सारे काम है, ये पूरा प्रोसेस भी चल रहा है आपका काम करवाने का। एम क्या है लास्ट में, वो गोल अचीव करने का, ठीक है। तो गोल अचीव करना है लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। नाउ ये इफेक्टिवली और एफिशिएंसी क्या होती है? नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? ठीक है, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है कि इसका काम होता है कि डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। मतलब सही काम करना है। प्रोसेस भी कर रहे हो तो प्रोसेस में भी काम जो है वो सही काम होना चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ काम होते हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं और कुछ काम होते हैं जो फालतू के हो जाते हैं, नॉन वैल्यू एडेड होते हैं। तो राइट टास्क करना है एंड अपनी एक्टिविटीज़ जो भी बनाई गई हैं कि आपको ये काम करना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए एंड गोल को अचीव करना है। मतलब इट इज़ कंसर्न्ड विथ एंड रिजल्ट। बीइंग इफेक्टिवली और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिविंग टास्क और अचीविंग द गोल एट टाइम। यानी इफेक्टिव और इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपका? तो इफेक्टिव अगर आप हो तो आप अपना काम जो है वो सही से करोगे, तो गोल जो है आपका वो आपका टाइमली अचीव होगा, राइट। यानी कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, यानी टास्क जो भी आपको दिया गया है, फॉर सपोज कि राम एक एम्प्लॉय है रिलायंस के अंदर, उसको काम दिया गया है कि आज शाम तक आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो बना के, इसका प्रेजेंटेशन बना के देना है, ठीक है। अगर वो इफेक्टिवली काम करेगा और उसको बोला है कि आपको इवनिंग तक इसको सबमिट करना है, अगर वो इवनिंग तक इसको सबमिट कर देता है, इट मीन्स ही हैड वर्क। मतलब एक टाइम जो उसको दिया गया था, कॉस्ट वॉटेवर कोई मैटर नहीं करती है इसके अंदर। आप बोलोगे कि कुछ चीज़ बनाने की कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। या मान लो किसी को बोले कि ये सामान आपको लेकर के आ रहा है शाम के 6 बजे तक, ठीक है, और आप देखोगे 6 बजे तक लाऊंगा तो पास वाले से लेके आता हूँ। अगर हम जनरल लाइफ का एग्जांपल लें कि आपकी मम्मी ने आपको एक टास्क दिया कि शाम को गेस्ट आने वाले हैं और आपको दूध लेके आना है, ठीक है। आप देखते हो कि अगर मैं पास वाले से लेके आता हूँ तो मेरे को 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा दूर जाकर के दुकान है वहाँ से लेके आता हूँ तो मुझे 40 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि 10 रुपये बच जाएंगे, वो 10 रुपये मेरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 50 का लेके आता हूँ तो 50 पूरे वहीं चले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो आपको टाइम कम लगाते हुए, अब मम्मी ने बोला कि गेस्ट आने वाले हैं जल्दी से ले आ नहीं तो मार पड़ेगी, तो आप क्या करते हो, अब ये 50 वाले ले आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपये ज़्यादा लगे ठीक है। तो आपने कॉस्ट की चिंता नहीं की, आपने काम पूरा जल्दी करने की चिंता की, ठीक है। टू अचीव दी एंड रिजल्ट, यानी ये जो है ये ला करके देना है आपको, एंड सही काम किया है आपने, जो बोला था वही किया है, ठीक है। तो यानी आपको मान लीजिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने को बोला गया और आपने वो प्रेजेंटेशन जो है आपको शाम को 6 PM तक सबमिट करनी थी। आपने उसको 6 PM या उससे पहले अगर सबमिट कर दी है और बीच में आपने कोई चीज़ की परवाह नहीं की कि लंच टाइम में लंच भी नहीं किया या मान लो कोई ब्रेक भी नहीं लिया आपने, तो बिना कोई अदर कॉस्ट इज़ नॉट समथिंग कि आपका खर्च ही हो। कॉस्ट बहुत चीज़ों की हो सकती है, आप आगे पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में कि कुछ चीज़ों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, राइट। तो आपने बिना किसी चीज़ की फिक्र किए आपने बस टास्क टाइमली कंप्लीट कर दिया, डेट इज़ नॉन एज इफेक्टिवनेस। तो मैम ये एफिशिएंसी क्या होती है? आज तक सुनते आए हैं कि ये एफिशिएंटली काम करो, एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज करो। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि टाइम से काम पूरा हो गया है आपका, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करना। यही टास्क जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि मम्मी ने बोला था दूध लेके आओ, पास वाली दुकान से पड़ते हैं 50, दूर वाली दुकान से पड़ते हैं 40, ठीक है। टास्क क्या है कि ये लेकर के आना है आपको घर पे, लेकिन एफिशिएंसी के साथ करोगे तो कॉस्ट कम में भी हो सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी आपको कम लगाना पड़े, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी कम लगे आपके, कॉस्ट भी कम हो गई आपकी, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अगर आप कोई काम को फटाफट कर देते हो, मतलब जो टाइम आपको बताया गया है उसमें कॉस्ट कम लगाकर भी आप काम कर देते हो तो वो एफिशिएंटली होता है, ठीक है। और अगर आप किसी काम को जो टाइम दिया गया है, इफेक्टिवली में ओनली वी चेक द टाइम, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि कॉस्ट जो है वो भी हमारी कम लगनी चाहिए। यानी दोनों ही चीज़ कंपनी को चाहिए, टाइम भी कम लगा, कॉस्ट भी कम लगा। अगर इफेक्टिवली हुआ, अगर किसी चीज़ में हमने देखा कि
कंपनी को क्या चाहिए, कॉस्ट भी कम लगा, टाइम भी कम लगा। हमने अगर मान लो कॉस्ट बढ़ा दी और टाइम कम लगाया, कॉस्ट की चिंता ही नहीं की, तो ये क्या हो गया कि इफेक्टिवली काम हुआ है। अगर दोनों अचीव कम लगे हैं तो हम बोलेंगे इफेक्टिवली भी है और एफिशिएंसी भी है। और अगर मान लो कॉस्ट कम हो गई और टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब एफिशिएंसी तो थी लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ अचीव होनी चाहिए, तभी मैनेजमेंट बोलती है कि सही मैनेजमेंट है और सही तरीके से जो है गोल अचीव हुआ है। सो गाइज इसी के साथ हमने आज अपना पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या है एज पर योर बुक। सो इसके अंदर हमने 3 चीज़ जो थी वो डिस्कस की थी कि पहला तो कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देन इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये हमने कवर कर लिया है। एंड एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो भी हमने देख लिया कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है और हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, चाहे आप पर्सनली हो चाहे आप प्रोफेशनली काम करें, तो दोनों ही तरीके के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। एंड कोई भी और वीडियो आपको चाहिए स्टडीज़ रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, विल ट्राई टू ब्रिंग मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।